हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, एरीज साइन मेष राशि में आपके लिए लेके आ गई हूँ रेस्ट ऑफ अक्टूबर। आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए आपकी रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट। गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मेष राशि एरीज राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, जनरल रीडिंग है एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। आप जिस भी जेंडर में आते हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेशन जोन में है, किसी का वेट कर रहे हैं, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, डिवोर्सी है, रीमैरिज करना चाहते हैं, सिंगल है, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, सो लेट्स सी। रेस्ट ऑफ अक्टूबर मेष राशि, रेस्ट ऑफ अक्टूबर मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है। स्पिरिट गाइड प्लीज। जस्टिस, हैंगमैन एंड अंडरनीथ है यहाँ पे हेरोफेंट। जैसा कि गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हैं आपको पता होगा कि यहाँ पे कैसे रीडिंग होती है। वन साइडेड आपकी एनर्जी को हम चेक करते हैं, वन एंड सेकंड साइडेड आपके पार्टनर के मिड में आपकी म्यूचुअल एनर्जी होती है। ओके, तो इधर आपकी एनर्जी है, इधर आपके पर्सन की एनर्जी है, मिड में आपकी म्यूचुअल एनर्जी। ओके, तो चलिए अब हम कार्ड को शफल करेंगे और आपकी रीडिंग को करेंगे स्टार्ट। कार्ड शफलिंग अगर आपको नहीं पसंद है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। Three more time. Two more time. One more time. Thank you. Rest of October for Aries sign. स्पिरिट गाइड करें इनके लव लाइफ में क्या कुछ है इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए ये पहला कार्ड खुद ब खुद आया है तो इसे हम लेंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ कप, Three of Wands, the World, Three of Pentacles and underneath है यहाँ पे Seven of Swords। ओके, अब आपके पर्सन के लिए हम कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आपको मैसेज देंगे। ठीक है, हैंगमैन, 2 टाइम हैंगमैन हो गया एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, किंग ऑफ कप एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द चैरियट। ओके, चलिए आपके पर्सन के लिए यहाँ पे अगर देखी जाए तो कार्ड्स जो हैं
काफी ज्यादा मेजर आर्कानास की यहाँ पे कार्ड्स आए हुए हैं। लाइक 4 कार्ड है इनके लिए मेजर आर्काना, राइट, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आप जिनके बारे में सोच रहे हैं या जो आपके साथ हैं या जो आपके जीवन में आ सकते हैं उनकी राशियां यहाँ पे वर्गो साइन की एनर्जी, कन्या राशि की एनर्जी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा वर्गो साइन की एनर्जी आ रही है। उसके बाद यहाँ पे कैंसर साइन की एनर्जी है, कर्क साइन, ठीक है, कर्क राशि है ये एनर्जी। उसके बाद सिंह राशि, ठीक है। ये जो मैंने राशियां बताई ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट राशि हैं। इस राशि के लोगों के साथ आप या तो डील कर रहे हैं या तो आप हैं, और या तो ऐसे इंसान आपके जीवन में एंटर कर सकते हैं। उसके बाद जो नॉर्मल यहाँ पे एनर्जीज आ रही है राशि की, वो है यहाँ पे एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, तुला राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि। उसके बाद यहाँ पे वाटर साइन भी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, ये भी स्ट्रांग ही है। एंड उसके बाद फायर साइन भी है, ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जिसमें मैंने लियो ऑलरेडी पहले ही बताया जो कि स्ट्रांग है। ठीक है, बहुत स्ट्रांग राशियां पहले मैंने बता दी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेष राशि आपसे। पहला मैसेज आप सभी को जाएगा, जितने भी मेष राशि के लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप चाहे मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, या तो आप रिश्ते में हैं, नहीं हैं, या तो सिंगल हैं, पहला मैसेज सभी के लिए जाएगा। गाइस, इस महीने में आपको किसी न किसी चीज से रिलेटेड जस्टिस मिलेगा। ठीक है, जस्टिस जरूर मिलेगा। और क्योंकि सबसे पहले कार्ड मेजर आर्काना से आपके लिए जस्टिस का आया हुआ है, जो कि यूनिवर्स की तरफ से है, तो जस्टिस इस महीने आपके लिए होगा डेफिनेटली। दूसरी बात यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगी, सारी राशियों को करना चाहूंगी, अक्टूबर महीना जस्टिस का महीना होता ही है। इस महीने से हमारे कर्मों की हिसाब होते हैं। हमने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो वो हमें आउटपुट मिलता है, हमने अगर बुरे कर्म किए हैं तो वो हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो ये महीना जस्टिस का मंथ होता है। यहाँ से आपके लेखा जोखा स्टार्ट हो जाते हैं, आपके कर्मों के आउटपुट की। कर्मा पे करना पड़ेगा। अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, आपको उसका फल अच्छा मिलेगा। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आप तैयार हो जाइए उसको भरने के लिए। ठीक है, मैंने इजी वे में आपको समझा दिया। तो जस्टिस आपको जरूर मिलेगा। एरीज साइन, अगर आप किसी चीज से रिलेटेड फाइट कर रहे थे, कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, डिवोर्स केस चल रहा था, कोई हो सकता है रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग आपको जजमेंट न्याय चाहिए था, तो उस चीज में आपकी विक्ट्री होगी, जीत होगी। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ। कैसी जीत होगी? अगर आप सत्य हैं, अगर आप सही हैं तो, अगर गलत हैं तो जीत उस पक्ष को मिलेगा जिसके हक में चीजें जानी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैसेज उनके लिए जो वेटिंग मोड में है। अगर आप वेट कर रहे हैं अपने पास पर्सन का, जो आपके पास नहीं है, जो आपको छोड़ के चले गए हैं, या फिर जिनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, या तो जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं भी लेकिन रिलेशनशिप होते हुए ना के बराबर है। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि आप बैलेंस कर लो लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो अगर आपकी बात की जाए तो ये टाइम आपको बहुत ज्यादा सोच के समझ के आगे बढ़ना है, और अपने उस इंसान का जिसका वेट कर रहे हैं, जिनके साथ आपका सेपरेशन है, उनके साथ चीजों को तालमेल बना के आगे बढ़ना, बैलेंस बना के चलना है। ठीक है, सभी को जो सेपरेशन में है या तो दिक्कतें चल रही हैं, आपको करना क्या है? आपको हर एक चीज पे बैलेंस बनाना है। अपने उस पर्सन को भी टाइम देना है, अपने करियर को भी टाइम देना है, फैमिली को भी टाइम देना है, खुद के ऊपर भी टाइम देना है। हर एक चीज को एक राइट टाइम में आपको बैलेंस करके चलना है, तभी आपकी चीजें आगे बढ़ेंगी। कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है अभी आपकी ये जो सेपरेशन है थोड़ा सा वक्त लगेगा, इतनी जल्दी रीयूनियन नहीं दिखाई दे रहा है। एरीज साइन, आपको अभी बैलेंस करना है, चीजें अभी और आगे बढ़ेंगी, आपको वेट करना है, अभी आपका रीयूनियन में समय है। ठीक है, आपको होप कि ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे गाइज उनके लिए जो लोग
सेपरेशन का वेट करते करते थक चुके हैं, मतलब आपको हो सकता है वेट करते करते काफी टाइम हो चुका है, लाइक 2 साल से ऊपर, 5 साल से ऊपर, या फिर हो सकता है कि आपका डिवोर्स फाइल है। ठीक है, मैं डिवोर्स, जिनके लिए डिवोर्स की बात चल रही है, या तो आप सोच रहे हैं इसके बारे में कि डिवोर्स लेना ही है, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर ऐसी चीजें हैं तो मैं आपको सबसे पहले बोलना चाहूंगी एरीज साइन, पहली चीज तो यहाँ दिखाई दे रही है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। इस महीने आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में आ जाओगे, या तो ऑलरेडी आप हो। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी। अगर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि आपको क्या एक्शन लेना है, कैसे एक्शन लेना है, अपने इंट्यूशन को ही फॉलो करके आगे बढ़िए। ट्रस्ट इश्यूज आपको है अपने रिश्ते के ऊपर, अपने पर्सन के ऊपर। अगर वो ट्रस्ट इश्यूज है, अगर कोई डाउट है और आप चाहते हैं कि वो डाउट आपको क्लियर हो जाए, आपके सामने आ जाए, जिससे आपको एक्शन लेने में आसानी होगी, डिवोर्स लेना है कि नहीं लेना है, या फिर फाइल हो चुकी है तो उसे रोकना है कि नहीं रोकना है, इस चीज पे आप एक्शन ले पाओगे। कैसे एक्शन लोगे? अपने इंट्यूशन की सुनो, जो भी कुछ साइन आपको दिख रहे हैं उसे फॉलो करो। दूसरी चीज, अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, कंफ्यूज्ड हो फिर भी, ठीक है, सब कुछ आपके सामने है लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज्ड हो, तो आपके सामने ऑटोमेटिक ऐसी कुछ चीजें हो जाएंगी डिवाइनली कि अगर आपका डिवोर्स आपके लिए है तो डेफिनेटली वो हो जाएगा, और अगर नहीं है तो होते होते वो नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे आपके लिए ये जो भी कुछ होगा डिवाइन टाइम पे होगा, आपका काम डिवाइनली ही बनेगा। सेपरेशन है तो डिवाइन जब चाहेगी तभी आपका रीयूनियन होगा। मैं यहाँ पे कुछ नहीं बता सकती कि आपका रीयूनियन टाइम क्या है, ओके, क्योंकि आपका एक साइकिल चल रहा है। इस साइकिल के दौरान आपको बहुत कुछ लर्निंग करनी पड़ेगी, डीप लर्निंग करनी पड़ेगी, और उसी लर्निंग के अकॉर्डिंग आपके जीवन में जो भी कुछ होगा वो ऊपर वाले करेंगे, डिवाइन करेगी। ठीक है, उसके बाद ही आपका रीयूनियन होगा। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आपके रिश्ते में, थर्ड पार्टी डेफिनेटली जाएगी लेकिन वक्त लगेगा। ठीक है, आप मैरिड हैं, मुझे मैरिड की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रांग आ रही है कि आप मैरिड हैं और मैरिड में आपके लिए कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे वो भी जाएंगे लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, जिसके लिए आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। ओके, जो सिंगल हैं उनके लिए यहाँ पे शादी के प्रपोजल आ रहे हैं। हो सकता है शादी के प्रपोजल आ जाएं आपके ही अपने रिलीजन से, आपके ही कास्ट से। इंटरकास्ट मुझे बहुत कम दिखाई दे रहा है। आपके ही चीजों से शादी के प्रपोजल आएंगे, लेकिन शादी होगी लेट, मतलब पहले प्रपोजल आएगा, हो सकता है आप उनको समझने के लिए, जानने के लिए थोड़ा वक्त लोगे, 1 साल का टाइम, 6 महीने का टाइम, या ज्यादा से ज्यादा 2 साल का टाइम, फिर आपकी शादी होगी। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। बात करते हैं गाइस उनके लिए, ये लास्ट मैसेज है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं और कमिटमेंट आप नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, एरीज साइन, आपको कमिटमेंट देना है सामने वाले को और आप नहीं दे पा रहे हो। आप क्यों नहीं दे पा रहे हो? आप हो कंफ्यूज्ड। आप चाहते हो कि आप जिसे लव करते हो एक तो वो इंसान है, और आप उस इंसान के अलावा कोई थर्ड पार्टी भी है जो कि आपको और भी अच्छा लगता है, मतलब जिससे आपको ट्रू लव है वो तो है ही, लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, जो आपको अच्छा लगता है। तो आप इस चीज को लेके कंफ्यूज्ड हो लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हो, प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हो। तो आप यहाँ पे कर क्या रहे हो? आप इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में कुछ ऐसी बहुत बड़े लेवल पे चीजें करने वाले हो जिससे आपका रिश्ता बहुत ही बिगड़ने वाला है। मतलब आप कुछ झूठ बोलोगे, कुछ हाइड करोगे, अपने पर्सन को कहीं चीट करोगे, लाइक एक साथ 2 डील कर रहे हो, आप एक साथ 2 लोगों को डील कर रहे हो। अगर ऐसी चीजें कर रहे हो तो सावधान हो जाइए, क्योंकि परिणाम भारी हो सकता है, उसका रिजल्ट भारी हो सकता है, उसका आउटपुट भारी हो सकता है। और अगर ऐसी चीजें आप कर रहे हो, सामने वाले को धोखा देके आगे बढ़ रहे हो, चीट करके आगे बढ़ रहे हो, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो, इन्हें हर्ट कर रहे हो, तो ये जो जस्टिस है ना, ये इनके हक में जाएगा और आपको उसको पे करना पड़ेगा, कर्मा पे करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर आपकी एनर्जी देखी जाए एरीज साइन, तो आप सही कर्म करो। अगर गलत कर्म करोगे तो बहुत बुरे फंसोगे, और फिर उसके बाद आगे चल के यही सोचोगे कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो अभी जो चीज आपको अच्छा लग रहा है थोड़ा सोच लो कि वो अच्छा जो लग रहा है वो अच्छा है कि नहीं है। ठीक है,
मेरा काम है गाइज यहाँ पे आपको गाइड करना, आपको समझाना। अब उसे फॉलो करते हैं कि नहीं फॉलो करते हैं, डिपेंड ऑन यू। आपके पर्सन की अगर बात की जाए तो इनके जीवन में ये बिल्कुल स्पिरिचुअल हो चुके हैं, स्पिरिचुअलिटी पे ये टोटली जा चुके हैं। 80% लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये स्पिरिचुअलिटी पे जा चुके हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं बहुत बुरे तरीके से हर्ट किया गया है, इनको तोड़ा गया है, छोड़ा गया है, इनके लव को नहीं समझा गया है। अब ये चाहे आपकी तरफ से होगा, चाहे इनकी भी तरफ से होगा, या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन होंगे, थर्ड पार्टी होगी, फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड भी हो सकते हैं, करियर भी हो सकता है उसकी वजह से। तो ये अभी प्रेजेंट टाइम में इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में जो लोग जान चुके हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, स्पिरिचुअल पाथ क्या होता है, तो उस पे तो चल रहे हैं और उस पे ही चलते चलते इनको राह भी मिलते जा रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। ये अभी अपने लर्निंग स्टेज में है, ठीक है। आपके पर्सन अभी लर्निंग स्टेज में है और ये चीजों को लर्न कर रहे हैं कि क्यों इनके साथ ये चीजें हो रही हैं। हो सकता है कुछ लोगों का सेपरेशन हो चुका है और डिवोर्स भी हो चुका है, लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर आपका डिवोर्स हुआ क्यों। आप तो चाहते ही नहीं थे, ओके। तो कहीं ना कहीं उस चीज से इनको बहुत बड़ा धक्का लगा है, जिसकी वजह से ये पूरे टोटली नील हो चुके हैं कि इन्हें क्या करना है आगे। तो कहीं ना कहीं अब ये जिस चीज से बाहर गए थे, जिस भी वजह से ये बाहर गए थे, हो सकता है आपको नहीं समझे होंगे या फिर अपने लव को नहीं समझे होंगे, इस रिश्ते को नहीं समझे होंगे, तो अब इन्हें वो चीज समझ में आएगा और धीरे धीरे ये उस पाथ पे आने की कोशिश कर रहे हैं जो इनको और आपसे जोड़ता है। गलतियां एक्सेप्ट करेंगे, सामने आएंगे। हो सकता है आप दोनों को अपनी अपनी गलतियां नहीं रियलाइज थी, मिसअंडरस्टैंडिंग से आप लोग अलग हो गए, लेकिन अब आपको रियलाइज होगा, फिर आप लोग एक हो जाएंगे। अगर आप दोनों चाहते हैं कि आप एक रहो, आप दोनों चाहते हैं कि आप रीयूनियन में आ जाओ, तभी होगा। अगर नहीं चाहते हो, ये चाहते हैं कि इनको आपके साथ नहीं रहना है, आप चाहते हो कि आपको इनके साथ नहीं रहना, आप दोनों अलग डायरेक्शन में जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपका रीयूनियन नहीं होगा, आप अलग हो जाओगे, ठीक है। ये चीज होगा, इसी महीने से स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो लोग अगर इन्होंने आपको छोड़ा है, अगर इन्होंने आपके दिल को तोड़ा है, तो इन्हें रियलाइज इसी महीने से स्टार्ट हो जाएगा। और ये उसके लिए कैसे आपके पास आए, तुरंत नहीं आएंगे, पहले ये अपनी सोल सर्चिंग करेंगे, जानेंगे कि चीजें क्यों हुई, कैसे हुई, बहुत डीप में जाएंगे। उसके बाद कुछ सीखेंगे, सीखने के बाद ये आपके पास वापस आएंगे, ठीक है। जिन लोगों के रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, लाइक जैसे कि मैंने कहा ना कि आप चीट करने वाले हैं, रिलेशनशिप में हैं लेकिन कुछ हाइड करने वाले हैं, कुछ बोलने वाले हैं, तो मैं आपको पहले से ही बता दे रही हूँ, ये बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है और इनका इंट्यूशन बहुत हाई है। अगर आप इनसे कोई झूठ बोलेंगे, तुरंत आपको एक बार में ये कैच कर लेंगे, ये जान जाएंगे कि आप इनसे झूठ बोल रहे हो। इनका माइंड, इनकी सोल, इनका इंट्यूशन इन्हें गाइड कर देगा कि आप इन्हें कुछ झूठ बोल रहे हो, इन्हें घुमा रहे हो, और ये जान जाएंगे। जानते हुए इनको ये अच्छा लगेगा कि आप इन्हें कितने अच्छे तरीके से सफेद झूठ बोल रहे हो। तो ये अगर ऐसा करने वाले हैं तो आप मत करिएगा एरीज साइन, क्योंकि ये जान जाएंगे, ठीक है। इनके पास पावर है, ये बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। कुछ लोग अगर चाहते हैं, आप इंतजार कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अपने पर्सन से आप मीटिंग करो, बात करो, और काफी टाइम से आपकी बात नहीं हुई है, मीटिंग नहीं हुई है, आप मैरिड भी हो सकते हैं, किसी कारणवश ये बहुत दूर रहते होंगे, आप बहुत दूर रहते होंगे, या फिर आप अनमैरिड भी हैं लेकिन आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, तो आपकी मीटिंग इस महीने होने वाली है। जैसा कि फेस्टिवल भी है इस महीने में, तो फेस्टिवल के दौरान भी आप लोग अपनों से अगर दूर हैं तो आप लोग इस दौरान मिलेंगे और बहुत अच्छी आप लोगों की मीटिंग होगी, बातें होंगी, बहुत ज्यादा खुशियां भी होंगी। आप लोग साथ में कोई यात्रा भी कर सकते हैं, ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रहा है आपकी भी तरफ से, इनकी भी तरफ से, ओके, ट्रैवलिंग भी है। ओवरऑल अगर बात की जाए गाइस, तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी, जो लोग सेपरेशन में हैं, ठीक है, मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए बोल रही हूँ, इन एंड आउट वाली कंडीशन चल रही है, तो आपको इस महीने कोई गुरु मिलेगा और वो गुरु आपको पाथ प्रदर्शन कराएगा कि कैसे आप लोग एक दूसरे के पास आओगे, कैसे आपका रीयूनियन होगा, ठीक है। मैरिज में अगर प्रॉब्लम चल रही थी, टूटने की कगार पे आ गई थी, तो वो चीजें होते होते रुक जाएंगी, ठीक है, चीजें रुक जाएंगी। कैसे रुक जाएंगी, ये डिवाइन ही करेंगे।
जो सिंगल है मैंने पहले ही बता दिया, आपके लिए ऑफर प्रपोजल आ रहे हैं, लेकिन आप टाइम लोगे, बहुत जल्दी एक्शन नहीं लोगे मैरिज से रिलेटेड, टाइम लोगे। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे गाइस आपके करियर के लिए एरीज साइन कि आपके करियर में क्या कुछ है इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में। सो स्पिरिट गाइड करें हमारे मेष राशि के लिए रेस्ट ऑफ अक्टूबर में इनका करियर कैसा रहने वाला है। ये बहुत ज्यादा कार्ड है तो मैं नहीं ले रही। करियर कैसा रहने वाला है हमारे एरीज साइन के लिए। पहला कार्ड आ चुका है, यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, देखिए पहले ही गिरा था। यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 1 मोर, यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स। करियर के लिहाज से अगर देखा जाए गाइस तो आप बहुत ही कंफ्यूज रहने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही कंफ्यूज। ये कंफ्यूजन क्यों होने वाली है, हो सकता है आपका कोई ड्रीम है बाहर जाने का, अब्रॉड सेटल्ड होने का, अब्रॉड में स्टडी करने का, अब्रॉड से कुछ वर्क करने का, वहां पे सेटल्ड होने का, तो उससे रिलेटेड आप कंफ्यूज रहेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि डिले हो रही है, आपका वीजा नहीं क्लियर हो रहा है, टाइम ही नहीं बन पा रहा है, बार बार पोस्टपोन चीजें हो रही हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप जा भी पाओगे कि नहीं जा पाओगे। ये उनके लिए जो अगर बाहर सेटल्ड होने का सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको डिले होगा, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे और डिसीजन लेना चाहेंगे कि जाएं कि ना जाएं। ओके, कोई ऐसी चीज होगी जो आप करना चाहते हैं लेकिन आपके घर वाले आपको रोकेंगे, जैसे कि स्टूडेंट हैं, कुछ और करना चाहते हैं लेकिन घर वाले आपको रोकेंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा करो। कुछ लोग हैं आपकी जॉब वगैरह शायद लग चुकी है और आपके घर वाले आपको परमिशन ही नहीं देंगे कि वहां जाओ, ऐसी चीज होने वाली है इस महीने। आपको रोक टोक बहुत होगा फैमिली की तरफ से, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत उदास भी हो सकते हैं कि आपके हाथ में जॉब है, सब कुछ है, लेकिन परमिशन नहीं मिल रहा है, कोई रीजन है जिसकी वजह से आपको रोक के रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए रोकने के बाद आप प्रयास करोगे, मेहनत करोगे मनाने की, उसके बाद एक बार ना होके फिर हाँ होगा और आप जाओगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपका सिलेक्शन होते होते पहले एक बार ना होगा फिर उसके बाद हाँ होगा, ठीक है, ये भी यहाँ पे है। अगर जो लोग ऑनलाइन कुछ करना चाहते हैं इस टाइम पे, इस महीने स्टार्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली करिए, आपको सक्सेस मिलेगा। ऑनलाइन कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और सोशल मीडिया पे कुछ अपनी एक्टिविटीज, क्रिएटिविटीज अगर आपके अंदर है वो करना चाहते हैं तो करिए, आपको सक्सेस मिलेगा। जो स्टूडेंट है, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, थोड़ा सा आपको सामना करना है क्योंकि आपको ना के जवाब बहुत देखने पड़ेंगे। अगर कोई इंटरव्यू दिया 2 से 3 तो जिसमें से एक में ही चांस होगा, वो भी बहुत लेट होगा, ठीक है, ये भी चीजें दिखाई दे रही हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे यात्राएं बहुत है, कुछ क्या 80% लोगों के लिए यहाँ पे आपके लिए ट्रैवलिंग बहुत है और उस ट्रैवलिंग से आपको सक्सेस मिलेगा। जिस भी कारण से आप ट्रैवलिंग करेंगे अपने करियर के लिहाज से आपको सक्सेस मिलेगा। चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस, आपके करियर के लिए। ट्रांसफर प्रमोशन अगर आप सोच रहे हैं तो ट्रांसफर प्रमोशन भी है। जो लोग गवर्नमेंट फील्ड में है मुझे उनका दिखाई दे रहा है गाइडेंस करियर के लिए। ओके, ये कार्ड अब ऊपर है तो हम इसे ही लेते हैं। बी असर्टिव, आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है। पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। लव लाइफ के लिए हम आपके लिए गाइडेंस में 2 कार्ड लेंगे। यहाँ पे है यस एंड 1 मोर, यहाँ पे है नो। वाह क्या बात है, यस एंड नो आ गया। तो गाइज हो सकता है आप कंफ्यूज्ड हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं और आप हैं कंफ्यूज्ड, सोच के समझ के एक्शन लीजिएगा, ठीक है, बहुत सोच समझ के अपने इंट्यूशन को फॉलो करके। अगर सही तरीके से एक्शन लेते हैं तो आपका काम बनेगा, यस। अगर बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करेंगे, एक्शन लेंगे तो आपका लिए जवाब होगा नो। तो सोच समझ के आगे बढ़िएगा। सो मेष राशि, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ अक्टूबर। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा, तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।